प्रिय प्रदेशवासियों, आप सब सीएम ने कहा पावन पर्व प्रकाश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रण को साकार करें। देवभूमि को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में योगदान दें। दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी दिवाली की बधाई। पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर बधाई देने पहुंचे। राज्यपाल कोश्यारी से भेंट कर दी शुभकामनाएं। देश भर में धनतेरस और दीपावली की धूम। डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस का सहयोग करें। दीपावली के त्योहार रौनक सभी बाजारों में देखने को मिल रही है। दिवाली के बढ़ते प्रदूषण पर प्रदूषण बोर्ड की नजर। जहर से लोगों की सेहत को काफी होता है नुकसान। 17 अक्टूबर से चलाया जा रहा है विशेष अभियान। राजधानी में दिवाली की रौनक। देहरादून फायर सर्विस ने पूरी कर ली तैयारी। रात तक दमकल विभाग के लोग चुस्त रहेंगे। दमकल कर्मियों की रद्द कर दी गई छुट्टियां। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दिवाली के इस त्योहार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लें और हम सभी इस दिवाली पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रण को साकार करें और देवभूमि उत्तराखंड को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि आप सभी की दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और सामाजिक सद्भावना के प्रतीक इस ज्योति पर्व पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। निर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति में अपना योगदान अवश्य करें। एक बार पुनः आप सभी को प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को दीपावली के इस पावन दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और सामाजिक सद्भावना के प्रतीक इस ज्योति पर्व पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। आज के इस शुभ अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस दीपावली पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हम आत्मसात करें। हम स्थानीय उत्पादों के प्रचार एवं प्रसार को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति में अपना योगदान अवश्य करें। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज डिफेंस कॉलोनी देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की। दीपावली की शुभकामनाएं थी। यहां पर आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा दीपावली का पर्व अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है और दीपावली मां लक्ष्मी के साथ ही देवी अन्नपूर्णा की आराधना और सामाजिक समरसता का पर्व भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। आज देश भर में दिवाली पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। चारों तरफ उमंग उत्साह का माहौल है। 2 साल तक कोविड काल के चलते लोगों ने दिवाली पर्व भी एक सीमित दायरे में ही मनाया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई दी। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों सीएम धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बीच दूरियों की खबर जोर पकड़ रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड और बैकडोर भर्ती सहित अन्य घोटाले को लेकर त्रिवेंद्र रावत अपनी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करता है।
देश भर में धनतेरस और दिवाली की धूम है। बाजार पूरी तरह से सजे हैं और लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। वहीं धनतेरस, दिवाली और साथ ही छठ पूजा के इस मौके पर राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने देश और प्रदेश वासियों को बधाई दी और साथ ही उन्होंने बाजारों में आने वाले लोगों से अपील भी की। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस का सहयोग जरूरी है। तो दूसरे लोगों को परेशानी हो। मैं समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली की, धनतेरस की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की, छठ पूजा की बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं साथ में ये भी अपील करता हूँ कि धनतेरस के अवसर पर आपको पता ही है बाज़ारों में बहुत भीड़ होती है, उसमें कृपया करके पुलिस का सहयोग करें। खासकर ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है। जो निर्धारित पार्किंग स्थल हैं वहीं पे गाड़ियाँ लगाएं। अगर आप पुलिस का कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को परेशानी होगी, जाम की समस्या ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो दीपावली भी अपना खुशियों से मनाएं और इस तरह से मनाएं कि अन्य किसी दूसरे को परेशानी ना। देश में दिवाली के त्यौहार की रौनक सभी बाजारों में है। उत्तराखंड में भी दिवाली के त्यौहार की धूम बाजारों में नजर आ रही है, लेकिन इस त्यौहार पर सबसे ज्यादा परेशानी पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर होती है और जिसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। ये खास रिपोर्ट देखिए। वैसे तो दीपावली रोशनी का त्योहार माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान राम जब रावण का वध करने और 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाकर खुशियां मनाई थी। लेकिन आज के आधुनिक दौर में दीपों के साथ साथ इस त्योहार पर आतिशबाजी भी की जाती है। देश भर में आतिशबाजी के चलते पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान होता है। दीपावली की रात को हवा में जो जहर घुलता है उससे लोगों की सेहत को काफी नुकसान होता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स में राज्य को कोई भी खतरा नहीं है और राज्य में अभी AQI लेवल सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी पर है। हालांकि इस कैटेगरी में बुजुर्गों के साथ जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। दीपावली पर जलने वाले पटाखों की वजह से हर साल पूरे उत्तराखंड में केवल दीपावली की रात को हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, लेकिन हवा में फैला ये जहर केवल 4 घंटों के बाद साफ भी हो जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पर्यावरण अभियंता अंकुर कंसल का कहना है कि दीपावली को ध्यान में रखते हुए 17 अक्टूबर से ही विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रोजाना एयर क्वालिटी को चेक किया जा रहा है, जिससे अंदाजा हो सके कि रोजाना हवा में प्रदूषण का स्तर किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। कि दिवाली एक जो त्योहार है उसमें लोग जो है इसको मनाते हैं अपने पटाखे फोड़ के। दिल्ली में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, NGT के आदेश पर इसको जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, परंतु स्टेट में इस तरह का कोई आदेश अभी नहीं लागू हुआ है, या माननीय न्यायालय से कुछ भी नहीं आया है। बट फिर भी एहतियात के तौर पे हमने एडवाइजरी जो जारी की, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, किस तरह के पटाखे आपको चलाने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसके साथ साथ हम एयर क्वालिटी की निगरानी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 7 दिन पहले 17 अक्टूबर से ये हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का कार्यक्रम हमारे 6 शहरों में चालू हो गया है, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी। तो इनमें हम हर साल पिछले 2-3 साल से रेगुलर दिवाली की मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। तो 15 दिन में हमारे को ट्रेंड पता चल जाता है कि हमारा एयर क्वालिटी में कितना बढ़ रही है, और दिवाली वाले दिन जितने पटाखे छूटते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ जाती है और फिर कितने दिनों बाद ये वापस अपनी पुरानी फॉर्म को, पुराने प्रकार में या पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो वो भी हमने इस बार 17 अक्टूबर से इसको चालू कर दिया, दिवाली मॉनिटरिंग। तो अब उसके आंकड़े कुछ हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो अभी तो ये हमारा जितने भी आंकड़े मेरे पास अभी आए हैं मैं आपको उसका एक इंडेक्स के तौर पर बता देता हूँ। तो इसमें जैसे 17 अक्टूबर से हमने दिवाली की मॉनिटरिंग शुरू की है, तो ये हमारा अभी मॉडरेट कैटेगरी में चल रहा है। मॉडरेट मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 200 के बीच में है, तो मॉडरेट चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पिछले साल के ट्रेंड की बात करूं तो पिछले साल के ट्रेंड में दिवाली वाले दिन ये देहरादून और हरिद्वार में तो वेरी पुअर, मतलब बहुत ही ख़राब कैटेगरी में चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है
कि 300 से 400 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा देहरादून और हरिद्वार में दिवाली वाले दिन, जिस दिन दिवाली की रात होती है, उस दिन हम जो नापते हैं तो 400 और 300 के बीच में रहता है। तो जो वेरी पुअर कैटेगरी है, यानी कि अमूमन यू कैन से कि आप अगर उसमें निकलेंगे, उसमें सांस लेंगे तो आप खांस के आपका बुरा हाल हो जाएगा, इस तरह की स्थिति हो जाती है। लेकिन 24 से 48 घंटे में ये पुरानी अवस्था में पहुंच जा रही है। जैसे देहरादून में पिछले साल दिवाली पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 था, तो ये 2 दिन के बाद 16 तारीख को ये वापस हमारा मॉडरेट कैटेगरी में, वेरी पुअर से मॉडरेट में गया। तो ये ट्रेंड हम हर साल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उससे पिछले साल की मैं बात करूं 2020 में 21 में, उसमें भी इसी तरह की ट्रेंड ऑब्जर्व हुई है। कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, उत्तराखंड। और चलिए बढ़ते आगे। दिवाली पर्व को लेकर देहरादून फायर सर्विस ने भी तैयारियां पूरी कर ली। राजधानी में बाजारों के साथ ही कई जगहों पर दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है और साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों में फायर ब्रिगेड को एक्टिव रखा गया। और वहीं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्त तिवारी का कहना है कि जिला स्तर पर दिवाली को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई और साथ ही स्टाफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। छोटी दिवाली से दिवाली की रात तक दमकल विभाग के लोग चुस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों सहित सभी दमकल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और दमकल गाड़ियों की सभी जरूरी जांच की जा चुकी है। तैयारी, हम फायर सर्विस पूरी तरह तैयार है, अलर्ट है और जिस तरह से हमने प्लान बनाया हुआ है उसमें हमने पूरे देहरादून को लगभग कवर अप करने की कोशिश की है, जिसके सापेक्ष में हमने अपनी गाड़ियां जगह जगह लगाई हैं मैं यूनिट के। तो उसमें जैसे हम प्रेम नगर, दिलाराम चौक हो गया, घंटाघर है, और सहारनपुर चौक है, धर्मपुर है, इधर हमारा सहजदारा क्रॉसिंग है, और उसके साथ साथ हमने पलटन बाज़ार जैसे कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, उसके आसपास का क्षेत्र जितना भी है उसको कवर करने की कोशिश की है। तो उसमें हमने सेंटर कोतवाली में, कोतवाली जो है हमारा सेंटर हो जाता है, उसमें हमने एक मिनी वाटर टैंकर रखा हुआ है। साथ में हमने 2 बुलेट मोटरसाइकिल भी रखी हैं जो पूरे क्षेत्र को वॉच करेंगी, रन पे रहेंगी और साथ साथ जो है अगर मिस हैपनिंग होती है तो तुरंत जा करके वहाँ फर्स्ट। देवभूमि में दिवाली को लेकर धूम देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि हर जगह दुकानों से लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। और वहीं दिवाली को लेकर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम में मंदिर बहुत सुंदर नजर आ रहा है और जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 16,50,000 से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम को 5 क्विंटल गेंदे सहित अन्य फूलों से बेहतरीन तरीके से सजाया गया और बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार के आसपास अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर में मां लक्ष्मी का दिन भर विशेष पूजा अर्चना के बाद शाम को विशेष कढ़ाई पूजा यहां पर होने वाली है और जिसको लेकर मंदिर समिति तैयारियों में लगातार जुटी रही। हर साल दीपोत्सव को लेकर हजारों यात्री बद्रीनाथ धाम आते हैं और बद्रीनाथ में दीपोत्सव देखते हैं। और वहीं केदारनाथ धाम में भी दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिवाली के दिन भगवान केदारनाथ, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण के साथ ही गणेश भगवान की पूजाएं संपन्न होंगी, जबकि सूर्य ग्रहण के कारण मंदिर बंद रहेगा अगले दिन। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारी RC तिवारी उन्होंने कहा कि पंचांग गणना के मुताबिक 25 अक्टूबर प्रातः 4:26 से शाम 5:32 ग्रहण काल तक केदारनाथ मंदिर एवं सभी अधीनस्थ मंदिरों के कपाट ग्रहण के दौरान बंद रहेंगे। ग्रहण समाप्ति के पश्चात केदारनाथ मंदिर सहित अधीनस्थ मंदिर में साफ सफाई कार्य किया जाएगा और सायंकाल पूजा आरती संपन्न होगी। वहीं 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और जिसको लेकर भी बद्री केदार मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट विधि विधान और वेद ऋचाओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि भैरवनाथ के कपाट बंद होने से पहले तीर्थ पुरोहितों के तरफ से पूजा अर्चना की गई और फिर
वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद कर दिए गए। क्या कुछ है आपकी इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान केदारनाथ पुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट विधि विधान व वेद ऋचाओं के साथ पूजा अर्चना कर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट बंद होने के मौके पर प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग, कार्याधिकारी आरसी तिवारी सहित भारी संख्या में विद्वान, आचार्य व तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। बता दें कि बाबा केदार की पूजा से पहले केदारनाथ भूकुंड बाबा की पूजा किए जाने का विधान है और उसके बाद विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट केदारनाथ धाम की तर्ज पर खोलने व बंद होने की परंपरा प्राचीन है। केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ का पावन मंदिर केदारनाथ धाम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरम में मखमली बुग्यालों के मध्य एक पहाड़ी पर विराजमान है। बता दें कि शनिवार को केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। दरअसल कपाट खुलने की बात और कपाट बंद होने की तिथि से पहले पड़ने वाले शनिवार या मंगलवार को भैरवनाथ के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए जब बंद होते हैं तो भगवान भैरवनाथ की भी शीतकालीन गद्दी स्थल में नित्य पूजा होती है। केदारनाथ की डोली की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से धाम रवाना होने के पहले दिन भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है। ऐसी मान्यता है कि शीतकालीन गद्दी स्थल में होने वाली पूजा के बाद भैरवनाथ केदारपुरी के लिए रवाना होते हैं। केदारपुरी की रक्षा और बाबा केदार की अग्रवीर होने के नाते बाबा केदार से पहले की पूजा भैरवनाथ को दी जाती है। केदारनाथ धाम जाने वाले लाखों भक्त भैरवनाथ के दर्शन करके ही पुण्य अर्जित करते हैं। केदारनाथ धाम से 1.5 किलोमीटर दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ एक शिला पर भैरव मूर्तियां हैं। केदारनाथ के पुजारी ही यहाँ की पूजाएं संपन्न करते हैं। कहते हैं सच्चे मन से अगर भक्त भैरवनाथ की पूजा करते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। खबर ऊखीमठ से है, जहां पर मध्यमेश्वर घाटी में आगामी 26 अक्टूबर से पांडव नृत्य का शुभारंभ विधि विधान के साथ किया जाएगा। पांडव नृत्य के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर ग्रामीणों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और पांडवों के अस्त्र शस्त्र का नव निर्माण किया गया। वहीं ग्राम पंचायत पापच बरसाल में 33 वर्षों बाद पांडव नृत्य का आयोजन होने से ग्रामीणों में भारी उत्साह बना हुआ है और पांडव नृत्य के दौरान पांडवों के अस्त्र शस्त्र के साथ ही गौड़ा, कौथिक, हाथी कौथिक और गंगा स्नान सहित अनेक परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि गंगा स्नान के दौरान पर्यटक स्थल देवरिया ताल भ्रमण मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। खबर पौड़ी से, जहां पर वाहन चालक ने स्कूटी में सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं तीसरे युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि वाहन चालक काफी नशे में था और जिसके चलते उसने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दिवाली पर्व पर उनके घर में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सीओ प्रेमलाल टमटा ने बताया कि पौड़ी से देवप्रयाग जा रहे यूटिलिटी वाहन चालक ने खांडियो सैंड में पहले एक गाय को टक्कर मारी और जिसके बाद आगे चलकर उसने स्कूटी में आ रहे 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। एक घायल आए हैं हिमांशु 24 साल के, उनका इलाज अभी चल रहा है और एक और जो पुलिस वाले लेके जिनको आए थे वो है दलबीर सिंह रावत, उनको भीड़ में मारा गया जो बताया गया है, पुलिस वालों ने ही बताया उनको भीड़ ने मारा है, उनका भी इलाज अभी चल रहा है।
मैम और कितने कितने लोग यहाँ पे आपके और मॉर्चरी में 2 बॉडी शिफ्ट हुई। तो पंचनामा किए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए। तो इनको क्या पोस्टमार्टम की कार्रवाई कल किया जाएगा? तो क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इनका मैम? इनका भी दोनों का सीटी हुआ है, दोनों ही मरीजों का सीटी हुआ है, सीटी देखा जा रहा है। टाइम था एक्चुअल पूरा कंफर्म। जब एक्सीडेंट हो मैं वहाँ जा रहा था कोर्ट की तरफ, तो देखा मैंने 108 को फोन किया। अगर आधा घंटा पहले 108 आई होती तो शायद जो लड़का खत्म हुआ वो जिंदा होता। उसको बहुत देर तक वो तड़प रहा था, हम उससे निकालने से दोनों पैर फंसे हुए थे। अगर 108 टाइम चाहिए, 108 को मैंने 2 बार फोन करा तो वो कम से कम 5 घंटे बाद पहुंच रही 108। तो क्या बोला उन्होंने 108 वालों ने अभी तक? कुछ नहीं बोला उन्होंने, क्या बोलना था। तो 108 के लाभ मतलब 108 बड़ा टाइम से आ जाते तो लगता है उनकी जान बच ही नहीं आती। यहाँ आते तो ये 5 मिनट के रास्ते में आधे घंटे में आ रही है 108, कोई बात है। तो कहीं ना कहीं इस पे लापरवाही है। लापरवाही बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि टाइम पे मैंने फोन किया, मैं खुद कर रहा हूँ फोन। ये 3-4 बजे करीबन की घटना है लगभग जो है, और यहाँ पर एक वाहन लोडिंग वाहन था यूटिलिटी, वो पौड़ी से देवप्रा की साइड जा रहा था, रोड पे जा रहा था, और रास्ते में गाय से टकराया। गाय से टकराने के बाद आगे 2 स्कूटी वाले लड़के आ रहे थे, और जो जिनसे फिर उसमें टकराया, जिससे जो है मौत। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप ये है कि कुछ लोग और जो यहाँ पे जो ड्राइवर था उसे फरार चल रहा है, या किस तरह से कितने लोग थे? घायल था और घायल को उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, वो हॉस्पिटल में मौजूद है। कुछ लोगों ने ये भी कहना है यहाँ पे 108 को फोन किया गया तो 108 टाइम से नहीं पहुंचे, इस कारण से आज बाजार में भीड़ भाड़ थी। हॉस्पिटल में करने पे आज दिवाली का सीजन था, इसे बाजार में भीड़ भाड़ में थोड़ा सा लेट हो सकता है कि उसको आने में। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली और आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में रानीपुर थाने पुलिस ने मौके के स्मैक के साथ आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 208 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 208 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी स्मैक को मुरादाबाद से लेकर हरिद्वार में सप्लाई करने का काम करता है। आरोपी मंगलौर के गांव भगवानपुर का रहने वाला है और पुलिस ने आरोपी के साथ स्मैक गिरोह का भी जल्द पर्दाफाश करने का दावा किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। नाम का अभियुक्त है जो पिकअप चलाता है, उसके ऊपर पुलिस काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी। कल रात्रि में इसके द्वारा बरेली से स्मैक लेके आ रहा था, तो रेगुलेटर पुल के पास इसको गिरफ्तार किया गया और जब चेकिंग की गई तो इसके पास से 208 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग कीमत कितनी होगी इसकी? ये लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी कीमत। सर, कहीं और सप्लाई करता हो, कुछ जानकारी है इसके बारे में? पूछताछ की गई, हमारी टीम पूछताछ की, एसओजी और रानीपुर की भी टीम, मैंने खुद इससे पूछताछ। उत्तराखंड के सितारगंज दिवाली पर्व को लेकर तैयारियां यहां पर तेज हैं और इस बीच ऐसे में सितारगंज क्षेत्र में दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और दुर्घटनाओं से आमजन को बचाने के लिए सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं करने दी जाएगी। इस बीच अपर पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह कत्याल ने कहा, हादसों से बचने के लिए पटाखों की अलग मार्केट बनाई गई है, जिसमें दमकल वाहनों के साथ सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने दिवाली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए आमजन से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली पर्व मनाने पर आमजन आतिशबाजी के दौरान सावधानी भी बरतें। सीजन को देखते हुए मार्केट में अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें जिनसे दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं, जैसे सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग, पटाखों की दुकानों को अलग से लगाना, इन चीज़ों पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। पटाखे की मार्केट अलग से इंटर कॉलेज में लगाई गई है, वहाँ पे फायर के पर्याप्त इंतजाम है और अलग से ड्यूटी लगाई जा रही है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराया जा रहा है और साथ में यातायात के लिए अलग अलग पार्किंग चिन्हित की गई हैं और मुख्य चौराहों पर ड्यूटीज लगाई गई हैं, जो कि त्यौहार की समाप्ति तक कंटिन्यू रहेंगी। और हम भी लोगों से अनुरोध करते हैं कि कृपया यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग दें और पटाखे इत्यादि सावधानी से चलाएं, ताकि पूरे देश भर में सुदर्शन न्यूज की मुहिम को समर्थन मिल रहा है और आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने आह्वान किया था कि इस दिवाली पर हम गरीबों के घर जहां हमेशा अंधेरा रहता है वहां उजाला करेंगे।
जिसका समर्थन करते हुए देहरादून में श्री राम सेना ने बस्तियों में जाकर मिठाई, मोमबत्तियां और यहाँ पर और भी अन्य सामान वितरित किए और संगठन का हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के हर बस्ती में जाकर मिठाई और दिए बांट रहा है। श्री राम सेना के अध्यक्ष दिनेश मल्होत्रा ने सुदर्शन न्यूज की मुहिम का स्वागत किया और कहा कि हम हर घर उजाला करेंगे जहां हमेशा अंधेरा रहता है। आज हम सभी लोग श्री राम सेना के सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से जो ये मुहिम चलाई गई है, आज श्री राम सेना के हमारे सभी कार्यकर्ता, जितने भी हमारे साथ हमारे जितने भी प्रभारी हैं क्षेत्र के, रायपुर प्रभारी, लाडपुर प्रभारी, करमपुर प्रभारी, चुनाभट्टा प्रभारी, अधोईवाला प्रभारी, हम सभी लोग मिलके घर घर जाकर मिठाई वितरण का कार्य, दिए, मोमबत्ती उन सभी लोगों के घर में पहुँचा रहे हैं जहाँ पर जो कि असमर्थ हैं दीपावली मनाने के लिए। और ये कार्यक्रम हमारा सुबह से आज शाम तक चलता रहेगा और हर क्षेत्र में, हर घर में जाकर हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे और जहाँ जहाँ जरूरतमंद लोग हैं वहाँ पर मिठाइयाँ वितरण करते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।